हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFL। तो IIT जैम 2025 के फॉर्म्स बहुत जल्दी आप लोगों को उनकी वेबसाइट पे दिख जाएंगे। उसके पहले आप लोगों को क्या क्या प्रिपरेशंस कर लेनी चाहिए अभी से, वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एंड तक देखिएगा बच्चों, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं, सारी डिटेल्स पे मिल जाएगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं और क्या एलिजिबिलिटी होती है, आपका बैकलॉग है तो क्या हुआ, कितने एज लिमिट क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस, प्लस कौन कौन से आईडी प्रूफ आप सबमिट कर सकते हो, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बच्चों का आता है कि वैलिड आईडी प्रूफ क्या मानी जाएगी। तो आप अपना आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो और ये प्रेफरेबल बोला गया है। आई थिंक आधार कार्ड हम सभी के पास होता है, तो द बेस्ट आईडी प्रूफ जो आप दे सकते हो दैट विल बी अगेन दिस आधार कार्ड, या फिर आप पैन कार्ड दे सकते हो, या पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंडेटरीली आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। मेक श्योर करना कि आपके आईडी प्रूफ में आपका जो नेम है वही नाम आपके 10th के मार्कशीट पे भी हो। अगर आपने कोई स्पेलिंग चेंज किया है, कुछ भी अगर इधर उधर है तो आगे दिक्कत हो सकती है। आपका जो भी 10th सर्टिफिकेट का मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट सभी को सबमिट करने बोला गया है। वहाँ से आपकी जो एज प्रूफ है वो सारा वहाँ से लिया जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप अपना आईडी प्रूफ वही सबमिट करें जिसमें सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हो। तो जो भी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कोई भी सबमिट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू आधार कार्ड ही सबमिट। अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो उनके लिए क्या है, अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है जो इंडिया में ग्रेजुएशन कर रहा है या कर रही है, उनके लिए क्या बोला गया है, तो इन दैट केस यू कैन गिव योर लाइक यू कैन सबमिट योर वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है यहाँ का तो आप उसको भी दे सकते हो। इफ़ यू हैव एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट तो वो भी आप लोग सबमिट कर सकते हो। आई थिंक पासपोर्ट आप सभी के पास होगा। आईडी प्रूफ इज़ योर ओन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, जिसमें आपकी फ़ोटो और आपका नाम, आप यही ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। ठीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अपने पास में बिल्कुल आप लोग रेडी रखना। फिर कुछ और सवाल थे, अगर किसी का बैकलॉग है तो क्या वो दे सकता है। सपोज़ आप फाइनल ईयर में हो, सेकेंड ईयर में आपका बैकलॉग है या ऐसा है, तो क्या आप दे सकते हो? डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हो। बट जब आप आईआईटी, अगर आपका आईआईटी जम क्वालिफाई हो गया है और आप आईआईटी जान सकते हो, उस टाइम पे फिर वो जो भी इंस्टीट्यूट है उनकी सारी बातें आपको माननी, वहाँ पे वो बोलेंगे कि आपको अपना बीएससी का पूरा कंप्लीट क्लियर्ड मार्कशीट चाहिए है, तो फिर एडमिशन में दिक्कत हो बट फॉर्म्स तो आप भर सकते हो। तो फॉर्म डेफिनेटली भरना है सभी ने, चाहे बैकलॉग हो ना हो। बैकलॉग अगर है, मेहनत करो और इस बार इसको भी क्वालिफाई करो और आईआईटी में भी आप लोग चले जा सकते हैं। देन एज लिमिट के बारे में पूछते हैं, तो एज लिमिट जैसा भी कुछ नहीं, किसी भी एज ग्रुप में आके ये जाम 25 एग्ज़ाम दिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि क्या कोई परसेंटेज चाहिए है, तो ऐसा कुछ तो नहीं बोला है इन्होंने कि आपके अगर इतना परसेंट है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट उनकी वेबसाइट पे तो नहीं दी गई है। अगर कोई रूल इसमें से चेंज होता है तो विल बी द फर्स्ट वन टू इन्फॉर्म यू। तो हमारे प्लेटफॉर्म से आप हमेशा कनेक्टेड रहिए टू गेट ऑल दी अपडेट्स। जो भी वेबसाइट पे चेंजेस आएंगे वो सारी बातें आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। तो याद रखना है कि फ़िलहाल कोई भी ऐसा परसेंटेज नहीं बताया। तो आप सारे लोग ये फॉर्म को डेफिनेटली फिल करें जो हमारा सितंबर। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से प्रिपेयर रखने हैं, तो एक तो आपको मैंने बताया था कि आपको जो 10th की आपकी जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट, वो आप एक अपलोड कर सकते हो। देन आप लोगों को अपनी फ़ोटो, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है। ठीक है, फ़ोटो कलर में होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो का फॉर्मेट होना चाहिए जेपीई और जेपीजे फॉर्मेट। साइज़ बताया गया है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि आपका जो फाइल रहेगा ये आपका 50 to 200 केबीज के अंदर होना चाहिए इमेज फाइल। देन सिग्नेचर के लिए भी उन्होंने बताया है कि इतना बॉक्स बना के, अगर आप बॉक्स नहीं भी बनाते हो, नॉर्मल साइन करते हो, तो आपको फ़ोटो को ऐसा क्रॉप करना है कि इस विड्थ में और हाइट में आना चाहिए। देन
आपको सिग्नेचर भी देखो पीडीएफ के फॉर्मेट में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। इमेज और सिग्नेचर आपको इमेज के फॉर्म में देना है, ना कि पीडीएफ के फॉर्मेट में देना है। और इन फाइल का साइज़ बच्चों 50 टू 150 KB होना चाहिए। अगर 50 टू 150 KB है तो इस रेंज की फाइल्स जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाए। देन जो भी फिजिकली या फिर जो डिसेबल्ड है, उन्हें अगर कोई भी स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है, दे नीड एनी हेल्प, तो उसके लिए भी उनके पहले गाइडलाइंस आप लोग सही से रीड करो। और जो भी स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म है आप लोगों को ये पहले से ही फिल करना है, ठीक है। सो अगर आपको स्क्राइब चाहिए है या नहीं चाहिए है वो आपको पहले ही इन्फॉर्म करना होगा। इसका जो भी फॉर्म है उसका फॉर्मेट भी इनके वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, ठीक है? तो आपको वो स्कैन कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी, आपको दिसंबर के पहले ये भेज करना है। तो पर्सन विथ दिस डिसेबिलिटी, ये जो कैटेगरी है, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रहती है, इसमें भी इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। सो बोला गया है कि 40% से ऊपर अगर किसी को दिक्कत है, डिसेबिलिटी, तो ही आप एलिजिबल हो इसमें। और आपको सर्टिफिकेट इनसे लेना है, पीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इन सब से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट भी आप वेबसाइट पे मिल जाएगा। उन्हीं को वही फॉर्मेट को फॉलो करें बच्चों, कोई दूसरा फॉर्मेट मत, एक्सेप्ट नहीं होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। उसके अलावा जो कास्ट कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, इसमें भी ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप बनवा के रख लो और उसको आप अपलोड कर सकते हो। एंड बोला गया है कि ये जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स है, ये कोई ऑथराइज ऑफिशियल बनाए तो भी उनको वैलिड माना जाएगा, किसी भी लिया हुआ सर्टिफिकेट वैलिड नहीं। अब किस किस के पास राइट है आप लोगों को सर्टिफिकेट देने का, तो उसकी भी पूरी लिस्ट दी गई है। लिस्ट मैं आपके सामने लेके आई हूँ, आपको वेबसाइट पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये इन सब से सर्टिफिकेट्स लेके ये सारे सर्टिफिकेट्स को वैलिड माना जाएगा, जिसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, 11 अक्टूबर तक है। तो मेक श्योर करें कि आप सितंबर के महीने में ही सारा फॉर्म, फीस वगैरह सब पे कर दें। डिले करोगे तो शायद लास्ट मोमेंट दिक्कत होती है, कोई गलती होती है तो आप उसको सुधार नहीं पाओगे। जल्दी कर लोगे तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे एंड आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। सो आई होप द इन्फॉर्मेशन इज क्लियर टू एवरीवन, यू गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा आपको एग्ज़ाम के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी आईआईटी जाम एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कैसे करें, क्या है पीवाईक्यू, क्या सिलेबस होता है, तो आपको सारी डिटेल्स बच्चों हमारी वेबसाइट पे मिल सकती है। यू कैन विजिट द वेबसाइट IFAS ऑनलाइन, और इस वेबसाइट पे जाके आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल, तो जाइए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ बताइए इन दी कमेंट बॉक्स एंड कैन सी सून yourselves here. So all the best, all the very best बच्चों, see you all soon.